अस्सलाम वालेकुम जी। जी, भारत ने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को एशिया कप में हरा दिया है। निस्बतन बेहतर खेले, लेकिन कप्तान और मैनेजमेंट की गलती की वजह से ये मैच हमने खो दिया। मैं आपको बताऊंगा कि ये कहाँ पे हमने ये गलती की और एक जीता हुआ मैच भारत को तोहफे में दे दिया। मेरा चैनल है @ansardar2862, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। टॉस जीत कर भारत ने पाकिस्तान को बैटिंग के लिए दावत दी। अच्छा आगाज़ किया और अंपायर ने एक बार फिर जो है बेईमानी की और फ़खर जमान जो कि क्लियर कट नॉट आउट थे, बॉल ज़मीन से टच हुई हुई थी। अब ये बात समझने से कासर हूँ मैं कि पहले होता था कि जो फील्ड अंपायर जो हैं वो गलत डिसीजन देते थे, उसमें ह्यूमन एरर का चांस ज़्यादा होता था, क्योंकि मतलब वो तेज़ी से बॉल आती है तो उसमें आप बेनिफिट ऑफ द डाउट दे सकते हैं अंपायर को कि वो ना जो है वो गलती हो गई। अब 800 दफ़ा आप रीप्ले देख के भी आप जब आप करें गलत फैसला दे दें तो वो तो सरासर, मैं तो उसको बेईमानी कहूँगा। आप जो भी कहें उसको। पहली बात तो यह है, इनको उस अंपायर को मैं बताऊं कि क्रिकेट का एक लॉ है, एक क्रिकेट का एक लॉ है, उस वो ये है कि किसी भी किस्म का जो डाउट है, बेनिफिट ऑफ द डाउट हैज टू गो टू द बैट्समैन। ये क्रिकेट का एक कानून है। तो क्लियरली, वो तो क्लियरली मुझे तो खैर नज़र आ रहा था कि बॉल ग्राउंड से टच हुई है, लेकिन उन साहब को नहीं नज़र आया या वो देखना नहीं चाहते थे। तो वो खैर बेईमानी इतनी तो थोड़ी बहुत करते हैं ना, ये तो अब भारत के फेवर में उनका होल्ड है आईसीसी पे, तो इतनी तो उनकी होती है। वाइडें भी एक दो नहीं दी, जो जसप्रीत बुमराह की एक नो बॉल थी साफ, वो भी नहीं दी। खैर, जो फिर भी मैच पाकिस्तान के पलड़े में था। लेकिन जो मॉडर्न डे कप्तान है, हमारे सो कॉल्ड मॉडर्न डे कप्तान जो सलमान अली आगा हैं, अब उन्होंने बड़ी जारहाना इनिंग्स भी खेली मॉडर्न डे, क्योंकि बाबर जो है वो मॉडर्न डे नहीं क्रिकेट खेलता ना, रिजवान और बाबर तो उनको निकाला हुआ है। तो ये मॉडर्न डे कप्तान ने, यार मुझे देखें आप, 10 ओवरों में 90 रन है, बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट, 200 की आपकी पोजीशन है। हुसैन तलत को इतने प्रेशर मैच में पहले तो बात है खिलाने का ही कोई तुक नहीं था, ठीक है। उसके बाद इतनी क्रंच सिचुएशन, मेक और ब्रेक की जो सिचुएशन थी, लॉन्चिंग पैड जो ओपनर्स हमारे ने वन डाउन और साइम भी निस्बतन बेहतर खेला, उन्होंने जो प्रोवाइड किया हुआ था 10 ओवरों में 90 रन, ठीक है, आप 200 की पोजीशन में थे, ठीक है। तो हुसैन तलत को भेजने का मुझे बताएं कोई तुक है? ओ भाई, एक बंदे को आप पहला मैच टूर्नामेंट का खिला रहे हैं और उसको आप इतनी अहम पोजीशन पे भारत के खिलाफ इतने प्रेशर मैच में आप भेज रहे हैं, यार मेरी तो समझ से बाहर है। मेरे ख्याल में ये टर्निंग पॉइंट था, दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट, ठीक है। तो यार तुम खुद आओ ना, तुम किस चीज़ के कप्तान हो, ठीक है, किस चीज़ के कप्तान हो वाह आगा साहब, आप मॉडर्न डे कप्तान हो, खैर से माशाल्लाह, खुद आओ। वहाँ पर आपने हुसैन तलत ने जो 10 बॉलों पे 9 रन बनाए, वो पोजीशन 10 बॉलों पे 9 रन की नहीं है। वो तो 10 बॉलों पे 20, या फिर वो ज़्यादा 30-40 का कैमियो कोई खेलता तो फिर वो पाकिस्तान 200 पहुंच जाता। एक और बात कप्तान साहब कह रहे थे कि ये अच्छा टोटल था, वो 171 इंडिया के खिलाफ अच्छा टोटल नहीं था भाईजान। फाइटिंग टोटल, डिसेंट टोटल कह सकते हैं आप, ठीक है, और अच्छा स्कोर नहीं था। नंबर 9 तक बैठा है उनकी, ठीक है, नंबर 9 तक उनकी बैटिंग है। अभी उनका शिवम दुबे, अक्षर पटेल जो ज़बरदस्त किस्म के बैटर हैं, वो पीछे पड़े हुए थे, ठीक है। भारत के खिलाफ आपने भारत को हराना है तो 200 रन आपको बनाने होंगे, ठीक है, कम अज़ कम।
वो गलती होगी जिसकी वजह से आप 200 190 200 आप नहीं बना सके। तो अगर बना जाते तो फिर तो कुछ गेम बन सकती थी। उसके अलावा जी आप बॉलर्स को आप दे रहे हो ताना कि जी हम पावर प्ले में नहीं कर सकते। ओ भाईजान, वो उनके बैटर अभिषेक शर्मा, वो ऐसे ही बैटिंग करते हैं। वो तकरीबन हर मैच में ऐसे ही मारते हैं, तुम्हारी तरह नहीं है। वो असल में मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हैं, तुम्हारी तरह सो कॉल्ड मॉडर्न डे नहीं। आगा साहब, खैर, ये मैं इनसे गुजारिश करूँगा, खुदारा पीसीबी और इससे बाबर आजम रिजवान को वापस लाएं। वो पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं, रिजवान और बाबर आजम को। बाबर मैं ये तो मतलब आप, यू मस्ट बी जोकिंग कि आपने बाबर आजम को आपने बाहर कर दिया। यार कोई बंदा सोच सकता है बाबर आजम को बाहर कर दो? इट्स बियॉन्ड मी, इट्स अनबिलीवेबल कि आप बाबर आजम को आप ड्रॉप कर रहे हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार, 130 का स्ट्राइक रेट है उसका यार, 130 का स्ट्राइक रेट आम नहीं होता। और उसकी एवरेज देखो 40 की, मेरे भाई, कुछ 40 के करीब उसकी निसफ सेंचुरी हैं, 3 सेंचुरी हैं उसकी, और 130 का स्ट्राइक रेट है। ओ, कप्तान साहब का खुद 115-16 का स्ट्राइक रेट है, माशाल्लाह, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने वाले का। और तुम मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हो, टुक 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 लगाई हुई है तुमने, तो खेलो ना मॉडर्न डे क्रिकेट। ठीक है, खुदारा मोहसिन नकवी साहब, खुदा के लिए, अगर तो कोई बात मेरी सुन रहा है, तो बाबर आजम पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार है, उसको ना सिर्फ लाएं बल्कि कप्तान बनाएं। ठीक है, ये आकिब जावेद जो है, ये इंतहाई, ये थर्ड क्लास किस्म का आदमी है। ये बाबर आजम से बदले ले रहा है क्योंकि ये भी चीफ सिलेक्टर है। वो इसको तुमने टीम से बाहर, टीम का इसने बेड़ा गर्क किया, इसको निकाला तो उसको चीफ सिलेक्टर बना दिया। वाह, ये कहाँ होता है कि आप ख़राब कारकर्दगी की जनाब बुनियाद पे आप निकाले जाएं और आपको चीफ सिलेक्टर बना दिया जाए? ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है। ये आकिब जावेद को, इसको दफ़ा करें और खुदा करिए बाबर आजम को वापस लेकर आए पाकिस्तान का, के बल्कि क्या कि बल्कि ग्लोबली सुपरस्टार है वो। ठीक है, एक ब्रांड है बाबर आजम यार। बाबर आजम जैसा प्लेयर पाकिस्तान में पैदा ही नहीं हुआ आज तक, आपने उसको बाहर बिठाया हुआ है। वो 5-6 रन कम में है उससे, रोहित शर्मा से, और हाईएस्ट रन गेटर हो गया T20 हिस्ट्री में। ये थोड़ा एजाज है यार। आज तक आपका कोई भी, ना ही वनडे में ना ही टेस्ट मैच में, आपका कोई प्लेयर जो हाईएस्ट रन गेटर नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा एजाज होता है यार। जब नाम आएगा तो वो पाकिस्तान के बाबर आजम, अब आता है ना कि सचिन तेंदुलकर हाईएस्ट रन गेटर हैं T20, सॉरी, टेस्ट और वनडे में, तो पहले आता है इंडिया के सचिन तेंदुलकर। तो जब बाबर आजम इंशाल्लाह आएंगे वापस, मुझे पूरा यकीन है, नकवी साहब शानू कनारों में बात कर रहे थे कि मैं बैठ के बात करूंगा, जो कमियां हैं वो पूरी करी, और मेरे हाल में इनका इशारा इसी तरफ है कि बाबर को वापस बुलाएं। खुदा के लिए नकवी साहब इनको समझाएं, उसको वापस लाएं। ठीक है, तो नाम होगा पाकिस्तान के बाबर आजम जो हैं वो हाईएस्ट रन गेटर हैं। तो यार ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, एक ज़माने में वसीम अकरम हमारे थे जो हाईएस्ट विकेट टेकर होते थे वनडे में, वो काफ़ी अर्सा रहे। जब उन्होंने कपिल देव से रिकॉर्ड छीना, तो वसीम अकरम जो हैं उन्होंने काफ़ी, मेरे ख्याल में 10 साल तक तो उनका रिकॉर्ड रहा। फिर बाद में श्रीलंका के मुथिया मुरलीधरन ने उनसे रिकॉर्ड छीन लिया। तो ये वो एक तो ये खैर एक, और ये बहुत बड़ी बात होती है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, वो जब वो लिस्ट दिखाएंगे तो बाबर आजम आगे आएगा पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान का नाम आएगा यार। तो पर इसको तो छोड़ें, बाबर आजम, उसको वापस लेकर आओ। ठीक है, उसको कप्तान बनाओ। ठीक है, इंडिया की टीम, मैंने पहले पिछली वीडियो में भी कहा था कि पाकिस्तान से बेहतर है, लेकिन ये टीम, इस टीम में पाकिस्तान की टीम बन सकती है, पोटेंशियल है। एक तो और भी चेंजेस होनी चाहिए, नसीम शाह को होना चाहिए। नसीम शाह को तुमने किस लिए बाहर बिठाया हुआ है? एक और बात, वो 3-4 पेसर्स आपने खिलाए हुए हैं यार। वो इंडिया ने तो उसको हार्दिक पांड्या को ओवर भी नहीं दे पूरे। ठीक है, उनके स्पिनर ने तुमको उठने नहीं दिया। ठीक है, इंडियन स्पिनर्स तो अच्छा खेलते हैं, लेकिन ये वो प्लेयर्स नहीं हैं जो क्लासिकल प्लेयर होते थे, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, वीएस लक्ष्मण, जो
जो कि सिर्फ पेसर्स के आगे थोड़े रिलेटिवली वीक थे, वीक तो है नहीं थे वो, और स्पिनर्स को वो इधर से करते थे। इस इन प्लेयर जो हैं बहुत ही टैलेंटेड है इंडिया के, लेकिन थोड़ा सा इनमें है वो ना, थोड़ी कर देते हैं। T20 में वैसे भी आप जब चांस ले रहे होते हैं तो फिर तो चांस होता है जो है वो थोड़े बहुत गलती का। तो सुफियान मकीम को एक बहुत बड़ी गलती थी जो आपने नहीं खिलाया, ठीक है। तो ये आप लोग चीज़ें ठीक करें, वरना शर्मिंदगी हमें उठानी पड़ेगी ये इंडिया से बार बार हार के, ठीक है। तो खुदारा एक तो टर्निंग पॉइंट मैंने बता दिया जो मेरा मकसद था ये वीडियो बनाने का, वो टर्निंग पॉइंट था। नंबर 2, बाबर आजम पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुपर स्टार है, उसको खुदा के लिए वापस लेकर आओ, ठीक है। अपना ख्याल रखें।